हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9 बजे से और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज के मौसम की बात की जाए तो दोस्तों, आज का मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है। बहुत तेज़ धूप हो रही है और 2 दिन से यहाँ बारिश भी नहीं हुई। जब यहाँ बारिश होती है तभी यहाँ ठंडा होता है और उतना भी ठंडा नहीं होता कि पंखा कूलर बंद कर लें। मतलब बारिश होती भी है तो ठंडा रहता है मतलब। और 2 दिन से बारिश नहीं हुई तो ऐसा मन कर रहा है कि पता नहीं सालों से यहाँ बारिश नहीं हुई। सच्ची में क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब यहाँ रेत वाली ज़मीन ज़्यादा है ना दोस्तों, तो रेत एकदम ठंडी हो जाती है और एकदम गर्म। और सर्दियों में ना यहाँ पूरा कोहरा लगा रहता है और सर्दी में भी यहाँ हालत ख़राब हो जाती है। पानी में भी हाथ नहीं रखा जाता यहाँ सर्दी में, और गर्मियों में भी टंकी के पानी में हाथ नहीं रखा जाता, इतना तेज़ गर्म होता है टंकी का पानी भी। तो दोस्तों, अभी लोग अपने खेत की गुड़ाई कर रहे थे और इतनी धूप के कारण वो बेचारे भी घर चले गए। वो देखो, तो करना भी क्या है, इस धूप में बहुत तेज़ धूप हो रही है और वहाँ पे कुछ मुर्गियाँ दाना चुंग रही है, ये देखो। और उसका खेत यही है सिर्फ यहाँ पे, और सारी जगह तो मकान ही मकान बन गए हैं। और एक वो खेत है, उन्होंने दाल नहीं बो रखी, वो सामने पे दिख रहा है जो आपको, उन्होंने कुछ नहीं बो रखा, वो सीधे धान ही बोएंगे। मतलब अपनी अपनी मर्जी होती है, किसी को लगाना होता है किसी को नहीं लगाना होता है, तो अपनी अपनी मर्जी पे बात होती है। तो दोस्तों, अभी उड़ रहा था यहाँ पे पैरासूट, वो देखो सामने थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बहुत दूर चला गया वो देखो। बाबा, डर नहीं लगता उन बेचारों को जो उड़ रहे होंगे उन पे। तो दोस्तों, यहाँ ज़मीन कम और मकान ज़्यादा दिखने को मिलेंगे अब आपको। ज़मीन तो मतलब है ही नहीं यहाँ बच रखी, सारी जगह मकान और प्लॉटिंग हो गई है। और अब खेती करने के लिए भी यहाँ खेत नहीं बचे, ये देखो सारे मकान ही मकान से भर गई। और वो पैरासूट जा रहा है, वो देखो। तो दोस्तों, अभी तो बज रहे हैं वैसे सुबह के 9 और मेरे शकल पे बज रहे हैं अभी दिन के 12, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक परेशान कर रखा है इस तूफ़ान ने। और यहाँ देखो पूरे तूफ़ान से यहाँ कितनी सारी मिट्टी आ रखी है, ये देखो दोस्तों। मतलब क्या करूँ मैं इस मिट्टी का, रोज़ रोज़ ना ऐसे ही दिखने को मिलता छत के ऊपर। और आज तो एक गमला भी टूट गया और वो मैंने वहाँ किनारे पर रख दिया है। सारे छत पे मिट्टी थी, तो वहाँ की सफाई मैंने कर ली है और यहाँ बच रखा है। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले कपड़े धो लूँ और उसके बाद ये मिट्टी साफ़ करूँगी। और ये देखो दोस्तों, आज मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं और अभी भी मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे हैं धोने के लिए। और दोस्तों, बाहर तो कर रखा है हमें तूफ़ान ने परेशान, और अंदर कर रखा है छिपकलियों ने परेशान। इतनी सारी छिपकलियाँ आ रखी हैं अंदर के, मैं क्या बताऊँ। भगा भगा के थक गई मैं, पर वो भाग भाग के नहीं थक रही, वो बार बार आ ही जा रही है अंदर। बहुत सारी छिपकलियाँ भगा दी ऊपर पे और 1-2 दिख रही है मुझे, और अभी वो भी छुप गई, पता नहीं कहाँ छुप गई, दिख ही नहीं रही मुझे। क्योंकि यहाँ इस कमरे में हम ज़्यादा आते नहीं हैं ना, यहाँ मोमटी वाले छत में, और यहाँ भी कमरा है तो यहाँ ज़्यादा नहीं आते हम। तो आज मैंने यहाँ के बिस्तर वगैरह सारे सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि शाम को कुछ पता नहीं है मौसम का, एकदम अंधेरा भी होता है कभी कभी और बारिश भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऊपर की सफाई कर लेती हूँ, ये देखो। और यहाँ की सफाई मैंने कर लिया, अभी वो बिस्तर मैं अंदर रख दूँगी और पहले मैं ये छत का निपटा देती हूँ, उसके बाद ही करूँगी मैं और काम। तो दोस्तों, फाइनली मेरा काम निपट चुका है। यहाँ की सफाई भी मैंने पूरी तरह से कर दी है और कपड़े भी मेरे धुल के रेडी हो गए हैं। और यहाँ कपड़े से डाले थे मैंने सुखाने, वो मैंने अंदर रख दिए हैं। और दोस्तों, काम करते करते बज गए हैं 11 और अभी मैंने लब्बू को एकदम फ्रेश भी नहीं करवाया उसे, और यहाँ की भी
सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और छिपकलियों को भी भगा दिया है मैंने। ये देखो दोस्तों, यहाँ का काम भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ पे ना कुछ एक दो गद्दे रखे हैं नीचे पे, क्योंकि जब मन करता है ऊपर सोने का तो यहाँ नीचे पे लगा लेते हैं हम कभी कभार। और बाहर आप देख सकते हो इतनी तेज़ धूप, उफ क्या बताऊँ मेरी शक्ल। तो दोस्तों अब जाती हूँ मैं नीचे और नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि लब्बू को भी मैंने सुबह से ढंग से नहीं देखा है। दूध पिलाया उसे और सीधे आ गई थी मैं अपने छत पे अपना काम निपटाने के लिए। दोस्तों गंदगी भी तो इतनी हो रही थी क्या बताऊँ। और अब कंप्लीट हो चुकी है मेरी ऊपर की सफाई और अब जाती हूँ मैं नीचे। दोस्तों देखो मेरी शक्ल कैसे हो गई है धूप से। यहाँ का ना टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन बड़े भी हो गए हैं, काफ़ी बड़े हो गए आजकल, और फिर भी काम ही पूरा नहीं होता है। क्या करें, करना तो पड़ेगा ही काम। और जब तक सफाई नहीं हुई तब तक तो खाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल ना। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब घर में सभी औरतों का ऐसा ही होता है कि जब तक काम नहीं निपटा तब तक मतलब टेंशन लगी रहती है, सफाई हो जाए। और जब सफाई हो जाती है तो मतलब अच्छा फील होता है। और इन कपड़ों को थोड़ा मैं सूखने देती हूँ बाहर, और उसके बाद लाऊंगी मैं नीचे। थोड़ा मैं नीचे चल के देखती हूँ क्या क्या हो रहा है नीचे। और लब्बू भी रो रहा है, अब सोच रहा होगा मेरी मम्मी कहाँ चली गई सुबह से। तो दोस्तों जाती हूँ मैं नीचे, और ये है निरमा और मेरी बाल्टी। तो फाइनली दोस्तों सारा काम निपटा के मैं और लब्बू फ्रेश हो गए थे, और मिस्टर जी भी आ चुके हैं घर खाना खाने के लिए। और खाना भी हमने खा लिया है, और अभी बज चुके हैं 3। और ये देखो सो रखे हैं, और लब्बू वहाँ पे सो रखा है। और आज मैंने सारे बेड की चादर वगैरह सब धोई आज। और ये कपड़े हैं मेरे लिए फ़ोल्ड करने के लिए रात के लिए, मतलब मैं रात को भी फ्री नहीं रहती हूँ। और यहाँ पे बेटा सो रखा आराम से, और यहाँ पे पाप सो रखा आराम से। और दोस्तों 3 भी बज चुकी है, और चाय का टाइम भी हो गया है ससुर जी का। और अब हम बनाते हैं चाय, तो चाय बना लेती हूँ मैं, और मिस्टर जी भी पी लेंगे, उसके बाद जाएंगे वो फिर ऑफिस। तो काम मेरा आज बहुत सारा था, तो जल्दी जल्दी निपट ही गया मेरा काम आज का ना। तो अब मैं चाय बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो दोस्तों फाइनली मैंने चाय बना दी है, और ससुर जी को चाय दे दिया, और अपने लिए और मिस्टर के लिए भी ला दी मैंने चाय। और इनकी ना नींद नहीं खुल रही है।